हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के लिए जो हिंदी का पेपर है उससे संबंधित सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे पार्ट सीरीज चलेगी, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो या तो हम टारगेट रखेंगे पर डे जैसे 10 पेजेस कवर करने का, या फिर जितना मतलब देखते हैं 30 मिनट में हमारा कितना कवर हो रहा है। तो डेली हिंदी का जो टाइमिंग रहेगा वो 30 मिनट रहेगा, जिससे कि पेपर आते आते हमारी हिंदी पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो ये आप देख रहे होंगे, सामान्य हिंदी की बुक है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा मार्गदर्शिका। और इसमें जैसे आपको इससे पहले जो ग्रुप है उसमें सिलेबस सारा बताया ही जा चुका है कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या था। तो हिंदी में जैसे कौन कौन से टॉपिक थे: तद्भव, तत्सम शब्द, विशेषण एवं विशेष से, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची समानार्थी शब्द। अगर नहीं पता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको रीचेक कर लीजिए कि जो आरओ का सिलेबस है क्या क्या उसमें पूरा दिया गया, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ये जो संशोधित संस्करण है 2023 का है। किस संस्करण का है? 2023 का संस्करण है। और बेहतर शब्द ज्ञान है तो इसमें अनेकार्थी और समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी सम्मिलित हैं जो अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जैसे पब्लिकेशन की बात करें तो ये डिकोड एग्ज़ाम इनका खुद का टेलीग्राम चैनल भी है और यूट्यूब चैनल भी, आप उसको भी फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जैसे इसका कंटेंट बेहतर लगा तो मुझे लगा यही जैसे इसी कंटेंट को ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ें ज़्यादा बेहतर है। 10 चीज़ों के पीछे भागने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं डिकोड एग्ज़ाम के सेलेक्टिव स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसे जिन्होंने समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का चयन हुआ है। और इसमें टोटल जब पेज की बात करेंगे तो टोटल 204 पेज है। अगर हम 10 पेज डेली कवर कर लेते हैं तब भी एग्ज़ाम तक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जैसे 1 महीना तो हमें ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है, तो उस प्रैक्टिस के लिए हमें एक जो 1 मंथ है वो एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा। चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तत्सम एवं तद्भव शब्द। कौन सा चैप्टर है पहला? तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो ये तत्सम एवं तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द किसको बोलते हैं? आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं जूम करके, ताकि क्लियर आपको दिखाई पड़े। तो तत्सम शब्द किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी तत्सम शब्द किसको बोलेंगे? किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप से ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे आम्र, खरपर, तिक्त, त्वरित आदि। आम्र, खरपर, तिक्त, त्वरित इत्यादि। और तद्भव शब्द तो संस्कृत के मूल शब्द तत्सम की विकृति से उत्पन्न होते हैं। जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव। एग्जाम्पल जैसे आग है तो आग तद्भव है, अग्नि क्या है? तत्सम है। फूल तद्भव, पुष्प तत्सम। पिया तद्भव है, प्रिय क्या है? तत्सम। तो कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि प्रिय का तद्भव क्या होगा? तो प्रिय का तद्भव क्या होगा? पिया। प्रिय का तद्भव क्या होगा? प्रिया। और कुछ कीवर्ड भी हम अगर याद करें तब भी हम ध्यान कर सकते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा इसमें से तत्सम है, कौन सा तद्भव है, तो तत्सम शब्दों में किस वर्ण का प्रयोग होता है? सा, षटकोण वाला जो वर्ण होता है उसका प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग होता है? सा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे किसान है, किसान तद्भव है। और कृषक क्या है? तत्सम है। आशीष, आशीष क्या है? तद्भव है। आशीष क्या है? तत्सम है। दूसरा कीवर्ड है कि तत्सम शब्दों में ऋढ़ की मात्रा का प्रयोग होता है। जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? ऋढ़ की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कचहरी, तो कचहरी का जो कचहरी तद्भव है इसका तत्सम क्या बनेगा? कृतगृह या कृत्यगृह। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो इसमें किसकी मात्रा लगी है? ऋढ़ की या ऋषि की। तो यहाँ पर कचहरी का जो तत्सम होगा क्या होगा? कृतगृह या कृत्यगृह या कृतगृह का। और झनकार, झनकार का तत्सम क्या बनेगा? झनकृत। फिर है
तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें किसकी मात्रा का प्रयोग होता है? रा की मात्रा का। जैसे आम है, आम का तत्सम क्या होगा? आम्र। तांबा है, तांबा का तत्सम क्या बनेगा? ताम्र। तत्सम शब्दों में प्रायः रा के स्थान पर तत्सम शब्दों में प्रायः रा के स्थान पर ड़ा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे अमचूर है तो अमचूर में तद्भव हो गया, लेकिन जब तत्सम बनाएंगे क्या लिखेंगे? आम्रचूर्ण। अर्पण है, अर्पण का तत्सम बनाएंगे अर्पण। अर्पण का तत्सम क्या बनेगा? अर्पण। और तत्सम शब्दों में प्रायः त्रा का प्रयोग होता है। जो तत्सम शब्द होते हैं इसमें प्रायः किसका प्रयोग होता है? त्रा का। जैसे कपूत है, कपूत का जो तत्सम बनेगा क्या बनेगा? कुपुत्र। और जहाँ जहाँ या जहाँ का तत्सम क्या होगा? यत्र। चीता का तत्सम क्या बनेगा? चित्रक। और फिर अगला है तत्सम शब्दों में प्रायः प्रया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रया का। जैसे पिया है, पिया का तत्सम क्या बनेगा? प्रेय। पहला का प्रथम, प्रहर का प्रहर बनेगा, पहर का प्रहर। और तत्सम शब्दों में तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग। जो तत्सम शब्द होते हैं उनके जो शब्द हैं उनके पीछे किस वर्ण का यूज होता है? छा वर्ण का। और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पंछी क्या है? तद्भव है, लेकिन पक्षी। पंछी क्या है? तद्भव है, और पक्षी क्या है? तत्सम है। फिर है तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग होता है? स्रा का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो तत्सम शब्द है इसमें किसका प्रयोग होता है? स्रा का प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। जैसे धन्ना सेठी, धन्ना सेठी क्या है? तद्भव है, लेकिन धन्य सेठी क्या है? तत्सम है। और तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है। तो शा का प्रयोग जो सलजम वाला शा होता है उसका प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में सा का। जैसे दिया सलाई, तो दिया सलाई का तत्सम क्या बनेगा? दीप सला का। दिया सलाई का जो तत्सम है क्या बनेगा? दीप सलागा। और जब अंश है, अंश का तत्सम क्या बनेगा? अंश। यानी सा जो सपेरा वाला है उसकी जगह सा सलजम वाला हो जाएगा। फिर है तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है। किसका? वा, वक का। और जो तद्भव होते हैं उसमें वा का। तो उससे हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे वन है तद्भव है, और वन है ये क्या है? तत्सम है। अगला है अंतिम, जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वह निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वह निश्चय ही क्या होता है? तब। जैसे कुआं, तो ये कभी कभी हमें वाक्य में भी दिया जाता है। जैसे कुएं का पानी मीठा है, तो वहाँ पर हम भूल जाते हैं कि कुआं कैसे लिखना है शुद्ध रूप में। तो कुआं पे हम देख रहे हैं चंद्र की बिंदी है, और इसको थोड़ा जूम कर लीजिए। जैसे यहाँ पर तद्भव है और तत्सम दिया गया है। तो कुआं क्या है? एक तद्भव है, और कुआं का तत्सम क्या बनेगा? कूप। आंवला, आंवला के ऊपर चंद्र की बिंदी है, और आंवला किसका तत्सम है? आंसू, आंसू के ऊपर चंद्र की बिंदी, और तत्सम क्या है? अश्रु। तो ये बर्तनी शुद्धि में भी ध्यान रख सकते हैं कि कुआं जब लिखेंगे तो चंद्र की बिंदी, आंवला में चंद्र की बिंदी, आंसू में भी चंद्र की बिंदी हम लगाते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। और अदर एग्जाम्पल जैसे इसके देखेंगे तो इसमें तद्भव तत्सम में जैसे अच्छी, अच्छी का आँख क्या है? आँख का अच्छी हो गया। गंवार का ग्रामीण या ग्रामकार। तो ये वाला आपका पेपर में क्लियर नहीं होगा कि जो गंवार है उसका तत्सम क्या होता है? गंवार का होता है ग्रामीण या ग्रामकार। और भौरा, 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 भमरा, भवर, ये चारों सही है। तो कैसे लिखे हैं? भौरा, भौरा, भवरा, भवर। इसका होगा भ्रमर या भ्रमरक, भ्रमर या भ्रमरक। और फिर यदि चंद्रबिंदु या अगला जैसे यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वर अथवा पंचम वर्ण का प्रयोग हो तो वह तत्सम शब्द होगा। यहाँ पर कह रहा है जैसे जो चंद्र बिंदु है तो उसके विपरीत शब्द में, यानी जो उसके अपोजिट वर्ड दिया है तो उसमें अनुस्वर अथवा पंचम वर्ण का यूज हुआ हो। जैसे णा, वा, णा, ना, मा का प्रयोग हो तो वह तत्सम शब्द होगा। जैसे यहाँ पर तत्सम और तद्भव दिया गया है। तो तत्सम क्या है? चंद्र। तत्सम क्या है? चंद्र है, और इसका तद्भव क्या बनेगा? चाँद। अंक का तद्भव क्या होगा? आँख। और कंटक का कांटा, कंटक का कांटा। तो तत्सम का चंद्र और तद्भव का होगा चाँद। तत्सम का चंद्र, तद्भव का चाँद, अंक का आँख, कंटक का कांटा। और यहाँ पर जब तत्सम तद्भव की बात कर रहे हैं, तत्सम तद्भव में देख रहे हैं जैसे अंगरक्षक लिखा है। अभी हमने ये रूल पढ़ा था कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ तो उसके विपरीत जो शब्द दिया होगा उसमें
अनुस्वर या फिर पंचम वर्ण णा वहाँ णा नामा का प्रयोग होगा तो वो क्या होगा, तत्सम शब्द। जैसे यहाँ पर अंग रखा है तो इसके अपोजिट जो अनुस्वर है अंगरक्षक वाला वर्ड यूज हो रहा है। फिर अंधकार, अंधकार का तद्भव क्या बनेगा, अंधेरा। बंद का बनेगा बांध, बंद का बांध, बंद का बांध। आपको ध्यान रखना है कि अंगरक्षक क्या है, तत्सम है, अंगरखा तद्भव है। अंधकार का अंधेरा, अंधकार का अंधेरा, बंद का बांध हो गया, बंद का बांध। फिर जैसे यहाँ पर है अंगरक्षक का अंगरखा और अंधकार का अंधेरा, बंद का बांध। अंगरक्षक का अंगरखा, अंधकार का अंधेरा, बंद का बांध। फिर कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए सा या जो सा के नीचे हलंत है आबलिक सा का तद्भव में सा या लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर तत्सम दिया गया उसका तद्भव, जैसे अष्टादश है, एक बार देखिए यहाँ पर अष्टादश, अष्टादश का तद्भव क्या बनेगा, 18। आशीष का आशीष और कृषाण या कृषक का किसान। और जो बेस है, अब यहाँ पर देखने में इजी लग रहा है लेकिन बेस का भैंस, बेस का भैंस, बेस का भैंस, बेस का भैंस। आपको ध्यान रखना है कि जो बेस है उसका तद्भव क्या बनेगा, बेस, बेस का भैंस, बेस का भैंस। और अग्निष्ठिका का क्या रहेगा तद्भव, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका का अंगीठी, अग्निष्ठिका का अंगीठी। अष्टक्रीड़ा या अष्ट का अटखेली, अष्टक्रीड़ा या अष्ट का अटखेली। जैसे यहाँ पर अष्टक्रीड़ा, अष्टक्रीड़ा, अष्टकेली भी इसको बोला गया है, तो यहाँ पर अष्टवर्ड का अटखेली होगा। फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर जैसे अष्टादश हमने देखा 18, आशीष का आशीष, कृषाण या कृषक का किसान, बेस का भेष, अग्निष्ठिका का अंगीठी, अष्टक्रीड़ा, अष्टक्रीड़ा या अष्टकेली का मतलब अटखेल है, अटखेली। फिर तत्सम तद्भव इधर देखिए, आषाढ़, आषाढ़, अष्ट, 8, प्रश्न पीठ, कृष्ण किशन, अंगुष्ठ अंगूठा। तो जो आषाढ़ है, आषाढ़ का तत्सम क्या होगा, आषाढ़, आषाढ़ का तत्सम क्या होगा, आषाढ़ होगा। अष्ट का 8 होगा, पृष्ठ का पीठ, कृष्ण का किशन होगा, अंगुष्ठ का अंगूठा, अंगुष्ठ का अंगूठा। यहाँ पर अगला जो रूल है तत्सम तद्भव का, यदि तत्सम शब्द स्थ या इस्त से प्रारंभ होता है तो तद्भव में उसके स्थान पर था या केवल सा वर्ड ही रह जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला रूल आप चेक कर लीजिएगा कि जैसे यदि तत्सम शब्द स्था या यस्ता, स्था या स्था से प्रारंभ हो तो तद्भव में उसके स्थान पर केवल था या सा वर्ड ही रह जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं तत्सम, तो तत्सम दिया है और तद्भव तत्सम। स्तंभ का क्या होगा तद्भव, थंब, स्तंभ का क्या रहेगा, थंब, स्तंभ का थंब, स्तोक का थोड़ा, स्तन का थन, स्थिर का थिर, स्थिर का थिर। तो यहाँ पर जैसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, स्तंभ का क्या बनेगा, थंब, स्तंभ का थंब, स्तोक का थोड़ा, स्तन का थन, स्थिर का थिर। और स्थल का थल हो गया, स्थल का थल। और स्थान का थान या ठाव, स्तंभन का थामना, सुस्थिर का सुस्थिर। स्थल का तद्भव क्या होगा, स्थल का तद्भव होगा थल, स्थान का थान या ठाव, स्तंभन का थामना, सुस्थिर का सुस्थिर। अगला रूल है कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू हो जाता है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू हो जाता है। जैसे यहाँ पर कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू हो जाता है। तो हस्त का हाथ या हथौड़ा, हस्त का हाथ या हथौड़ा, पुस्तिका का पोथी। हस्त का क्या होगा तद्भव, हाथ या हथौड़ा, पुस्तिका का पोथी। हस्ती का तद्भव क्या बनेगा, हाथी, हस्ती का तद्भव हाथी। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है।